मुझे तो बिल्कुल हंसी छूटती है कि कांग्रेस की लीडरशिप पिछले कई सालों से कंफ्यूज है। 3 साल तक अध्यक्ष ने बनाया कंफ्यूज। इनका नेता सदन में खड़ा होकर के कहता है महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी, कभी वो कहता है कि मोदी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन है। कभी कहते हैं कि पिछड़ों को और दलितों को रिजर्वेशन, तो हम तो हमेशा जहां तक आरएलडी की बात है या जहां तक एनडीए की बात है, बिल्कुल साफ हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि रिजर्वेशन को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। चाहे बाबा साहब भी होते तो भी रिजर्वेशन को छेड़ नहीं सकते थे। तो फिर ये प्रश्न कहां से उठता है? जहां तक बात है तो क्या ये इस तरह कह रहे हैं कि जो पिछली कांग्रेस की सरकारें रही थी इसका मतलब है कि उन्होंने गलतियां करी हैं? और ये सीधा सवाल उठा रहे हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी या राजीव जी जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने जो गलतियां करी हैं अपने समय में, अब ये उसे सुधारना चाहते हैं। ये कैसे माने कि फिर ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? ये तो ये समझो कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, कुछ भी झूठ बोलो, कुछ भी करो और चुनाव के समय पर कुछ भी कह दो। जहां तक बात है आज प्रॉपर्टी की, ये मार्क्स वाद को लेकर के जितने भी पूरे वर्ल्ड में देश रहे हैं वो सब बर्बाद हो गए। या राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं कि जो किसान हैं, जो पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, असर, सुनार, लोहार, कुम्हार, तमाम पिछड़ी जाति आती हैं, उनकी जमीनों को सब में बांट दो। या जो लोग देश में काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी चीजों को सब में बांट दो। या इनके जो जीजाजी हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी भी ये सब में बांटना चाहते हैं? कंफ्यूजन की स्थिति है। कहीं ना कहीं 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा इस पे राहुल गांधी जी दोबारा क्या बोलते हैं या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पे क्या बोलते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इस बारे में दोबारा बात करी जा सकती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, 1 तारीख तक उनको बेल मिली है। उस पर उन्होंने कहा कि स्पीच लंबी दी लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी रिटायर हुए, मुरली मनोहर जोशी रिटायर हुए, 75 साल की उम्र वाला पीएम मोदी ने ही रूल बनाया था, तो अब पीएम मोदी भी सितंबर में रिटायर होने वाले। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होगा? उन्होंने अमित शाह की तरफ इशारा किया। मुझे तो समझ नहीं आता, ये तो चुनाव के प्रेशर में कोई कुछ भी बोल रहा है। हेमा मालिनी जी जो मथुरा से सांसद रही हैं, मथुरा से सांसद लड़ रही हैं, 75 साल उनके बहुत दिन पहले पूरे हो चुके, वो चुनाव लड़ रही हैं। और बीजेपी के, एनडीए के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 75 साल से ज्यादा हैं। जब वो ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर माननीय प्रधानमंत्री की 75 साल की उम्र की बात कहां से आ गई? और जहां तक बात है, अमित शाह जी साफ कर चुके हैं इस बारे में कि 75 के बाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, तो फिर कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। तो फिर ये जान पूछ करके ऐसी क्यों बात करना चाहते हैं, जो खुद जिस तरह कांग्रेस कंफ्यूजन में थी कि बीजेपी में भी कंफ्यूजन आ जाए, अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिए, तो कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं है।